हे गाइस, वेलकम टू चीता मोटर्स। माय नेम इज़ राजेश चीता। आज मेरे साथ हैं आदिल भाई, गोरा भाई के बेटे हैं। ये डिफेंस फेज़ 1 में इनकी वर्कशॉप है डीएस मोटर्स के सामने। ये गाड़ी जो मित्सुबिशी RVR है, इसका काम मैंने इनसे करवाया है और जानेंगे कि ये पहले भी काम हो चुका था तो अभी दोबारा ये इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया है, और सिलेंसर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सिलेंसर ख़राब होते हैं और अगर वो ख़राब हो जाए तो उनको कैसे रिपेयर करवाना चाहिए या उसकी क्या क्या हफाजती तदबीर है, वो जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई बताइएगा कि ये सिलेंसर क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो गया, जो अभी लगा हुआ था या कुछ अर्सा उसने टाइम निकाला है लेकिन वो बाकायदा तौर पे वो चादर फट चुकी थी, क्यों हुआ ऐसा? पाइप हल्का था, गेज हल्का था, या बंदे ने सही तरीके से काम नहीं किया था? क्या वजह थी? सर इसमें जो है दो चीज़ें हैं। जी जी। एक तो इस गाड़ी की सिलेंसर में जो है कार्बन बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। जिसकी वजह से वो चोकिंग वोकिंग हुई गाड़ी के अंदर, ठीक है। और उसका प्रेशर नहीं निकला, ठीक है। तो वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गया। ठीक है। ठीक है। दूसरी वजह यह थी कि जब ये ख़राब हुआ तो जिसने सिलेंसर वाले ने या मैकेनिक ने इसको बनाया, जी जी। तो उसने इसके ऊपर सारी गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया है। ठीक है। अब ये जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं ना, ठीक है। इनका सिलेंसर तकरीबन जो है स्टील मटेरियल है ना, ठीक है। तो जो ये है गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल इसमें नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल ज़्यादा है। ठीक है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक 1 टन वज़न उठाते एक टांका, जी जी। मेरे हिसाब से गैस वेल्डिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रिक का काम है सारा। जी जी। और पाइप का मटेरियल भी बहुत ही हल्का इस्तेमाल किया हुआ था। जी जी। हमने इसमें 16 गेज का पाइप का इस्तेमाल किया। ठीक और है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का सारा जितना आपने देखे जितना काम हुआ सब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से हुआ है। जी जी। और ब्रैकेट व्रैकेट, हम मेन चीज़ होती है ब्रैकेट। ठीक है। अगर गाड़ी के ब्रैकेट मजबूत लगे हो तो जी, सिलेंसर आपकी लाइफ ज़्यादा होती है, क्यों? ठीक वो है। लटकता नहीं है, झोल वोल नहीं खाता है। ठीक है। अगर उसके ब्रैकेट मजबूत नहीं होंगे तो सिलेंसर लटकेगा, ज़मीन पे लगेगा, बॉडी में टकराएगा और फिर वो जलती ही फारिग हो जाएगा। अच्छा आदिल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे पता चलता है कि सिलेंसर की आवाज़ आना शुरू होगी? मतलब कई दफ़ा आवाज़ ऐसी होती है सिलेंसर की, बंदा समझता है शायद पता नहीं इंजन में से कोई आवाज़ आ रही, बड़ी ख़तरनाक सी आवाज़ें आती है। एक चीज़ तो ये बताया कि कोई भी ड्राइवर, एक आम लेमैन जो स्टीयरिंग ड्राइवर है, उसको कैसे पता चलेगा कि स्टीयरिंग ये सिलेंसर आवाज़ कर रहा है? सर ये बाज़ औक़ात तो जो डेली के चलाने वाले होते हैं ना जी, जी, गाड़ी, जैसे जी। मैं, आप ड्राइव करते हो, आप जी। गाड़ी के मैकेनिक हो जी जी। या जो मालिक है, जी जी। वो समझ जाता है कि भाई गाड़ी में मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, मिसिंग में आ रही है। और अगर गाड़ी का फॉल्ट ना भी समझ आ रहा हो ना, तो जी, जी। अगर गाड़ी में लीकेज हो ना, किसी फुटपाथ के किनारे गाड़ी आप चलाएं अपनी, ठीक है। तो वो बंद शीशों के अंदर आपको बाकायदा वो महसूस होगी आवाज़ महसूस होगी। कि अच्छा। भाई मेरी गाड़ी में ये फॉल्ट है। ठीक है। बंद गली में चलाएं, ठीक है। इस तरीके से उसमें पता चल जाएगा जी उसका। चल जाता है। अच्छा, क्या सिलेंसर को, जैसे कैट है, इसमें कैट एक जी। हिस्सा है, वो तो सर्विस करवाना चाहिए हमें जी। हर 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद। जी। इसके अलावा कोई एग्जॉस्ट की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई इंस्पेक्शन है कि कितने महीनों बाद या साल बाद या 2 साल बाद या किलोमीटर के बाद हमें एग्जॉस्ट की इंस्पेक्शन करानी चाहिए, जैसे हम इंजन की करवाते हैं, इसी तरह से कोई एग्जॉस्ट की? सर इसमें जो है, मैं बाकी सिलेंसर को तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इसमें कैटलिक कन्वर्टर का बड़ा किरदार है। ठीक है। इन गाड़ियों के अंदर जो ठीक नए है। मॉडल की जितनी आ भी रही हैं, कंप्यूटराइज जितनी भी EFI कंप्यूटर गाड़ी है। EFI, जैसे आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हो, जी जी। महीने बाद, 2 महीने बाद, किलोमीटर का जो हिसाब आपने रखा है, जी जी। इसके सिलेंसर को भी कंप्लीट खुलवा के जी जी। इसको वॉश कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ का पाकिस्तान में ना पेट्रोल साफ है ना पानी साफ है। जी। और एयर मास्क का जो बहुत वो तो मसला है। माशाल्लाह के ऐसी है कि बात पूछ लें, तो ये चीज़ें ख़राब करती हैं। तो अगर जैसे प्लग खुल के साफ़ होते हैं तो सिलेंसर की भी सर्विस कराएं सारे बाकायदा, उसको तरीके से। आजकल जगह जगह लगे हुए हैं आदिल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आदिल भाई, कितना इत्तेफाक करते हैं ये जो कैट सर्विस की मशीनें हैं, इन पे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? सर काम करती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करती हैं, काम करती हैं। क्या वो तरीक़ेकार सही है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, हाँ या ना? मेरे हिसाब में ना, क्योंकि मैं भी उसके हक में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह यह है कि वो मारते हैं उसके अंदर केमिकल, और केमिकल जो होता है जो कैटलिक कन्वर्टर को अंदर कमज़ोर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। और जैसे ही आप गाड़ी एक्सीलरेटर देते हो तो वो झड़ जाता है अंदर खाली, और और वो आप उससे 100%
मुतमईन भी नहीं होते कि ये साफ हुआ या नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि वो जो आंखों से देखा होता है ना, जी जी एक चीज कट के साफ बाहर निकलती है और जी, अपनी आंखों से देखते हो तो दिल मुतमईन होता है। जी 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 मशीन से दिल मुतमईन नहीं होता। वो बोलते, वो उन पे चलना पड़ता है आपको जी जी कि हाँ सर साफ हो गया, 100% हो गया, 90% हो गया। आंखों से 10% भी साफ हुआ होगा ना, लेकिन दिल मुतमईन होगा, 100% साफ होगा। आंखों से मैं देखोगे। एक बात और वादिया करता चलूँ यहाँ पे। आदिल भाई, ये जो कैट है ना, जी सर। इसमें आपने तो केमिकल का कहा, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन लोग बाकायदा तौर पे इसमें एसिड डालते हैं, तेज़ाब जी। डालते हैं, ठीक है। कोई गंधक का तेज़ाब डालता है, जी। कोई नमक का तेज़ाब डालता है, कोई इसमें कोक का इस्तेमाल करता है, कोई जो रेडिएटर साफ़ करने वाला तेज़ाब है वो वाला इस्तेमाल करता है। तो ये अलग अलग किस्म के एसिड्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो एसिड्स दुनिया में कोई भी है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, बिल्कुल पहली सर। चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जॉस्ट जितना भी है वो ना तो फाइबर का है ना प्लास्टिक का है। देखें, उस वो सारा मेटल है और स्टील है, ठीक है। और स्टील आपको पता है, एग्जॉस्ट ऑलरेडी एग्जॉस्ट गैसेस के साथ स्टील कमज़ोर होता है। जी। और जब आप उसमें लिक्विड डालते हैं, सादा पानी डालते हैं, जो भी केमिकल डालें या तेज़ाब डालें, उसके बाद वो उसमें पानी डालते हैं और वो पानी उसमें रह जाता है। उसकी जो हम मफलर जिसको ढोलकी कहते हैं, उससे वो कंप्लीट नहीं, उसमें पूरे तौर पे वो पानी नहीं निकल पाता। जी, और ना ही निकल सकता है वो, क्योंकि उसका पाइप जो ऊपर वाला होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को ज़ाती तौर पे नहीं पता है। आप कैट वॉश कराएं और महीने बाद आप दोबारा फिर वॉश कराएं, फिर वैसे ही मिट्टी निकल रही होगी, ठीक है। एग्जॉस्ट जो है उसमें एक ब्लैक कलर का जो कार्बन है वो बनता है, क्योंकि पेट्रोल जहाँ भी जलेगा, किसी भी गाड़ी का है, जनरेटर का है, तो ये एग्जॉस्ट में कार्बन बनता ही बनता है। तो आप वो पानी के अंदर और वो केमिकल सर्फ के अंदर जो भी है, वट एवर, मैं आपकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि आप वो थोड़ी सी कालत देख के बड़े हैरान कौन होते हैं कि वो हो मेरी गाड़ी तो बड़ी सेट हो गई है। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब आपका कैट वॉश हो जाता है, आप केमिकल से करें, एयर से करें, जिससे भी करें, वो उससे गाड़ी का पिक शूट तो बढ़ जाता है। कैट अगर आप निकाल भी देंगे तो उससे शूट बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें गाड़ी का साउंड डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आदिल भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, ये बता दीजिएगा कि जब भी कोई गाड़ी ख़रीदता है तो कैसे वो बंदा ये चीज़ जज कर पाएगा, या वो उसको पता चल जाएगा बिना सिलेंसर खोले, एग्जॉस्ट खोले, कि यार इस गाड़ी का कैट निकला हुआ है। जैसे कि मैं मैकेनिक हूँ खुद, और मैं इस बात का अदराक करता हूँ और इसको एग्री करता हूँ कि हमारे मैकेनिक हजरात भाई, काफ़ी सिलेंसर वाले भी ऐसे हैं जो कि कैट चोरी कर लेते हैं, उसकी मट्टी चोरी कर लेते हैं। जो बात हकीकत है उसको मानना चाहिए, ठीक है। तो खैर, मैं या आदिल भाई, ये ऐसे हम दोनों में से ऐसा बंदा कोई भी नहीं है, लेकिन आपको हकीकत फैक्ट बता रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो मुझे अपनी 2-2 ढाई करोड़ वाली गाड़ियाँ कोई ना दे, जिसमें खाली मैं एक कैट ही निकाल के बेच दूँ तो शायद 1.5-2 लाख रुपए का एक कैट होगा, और उसका जुगाड़ भी ऐसा करूँ तो पता भी ना चले, ठीक है। लेकिन एतमाद करते हैं लोग। आज तक खुदा गवाह कभी किसी की गाड़ी में से हमने कोई ज़ाती तौर पे अपने लिए स्पेशल पेट्रोल नहीं चोरी किया कि यार गाड़ी आई है इसमें से पेट्रोल निकाल ले, वरना पहला कार्रवाई होती है पेट्रोल चोरी करना। फिर ये कैट बहुत चोरी हुआ है। आज उसी वजह से कैट जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी कीमत 8-10 हज़ार रुपये थी, आज वो कैट 70,000 80,000 पहुँचे हुए हैं। तो ये देखें जी, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मैं ये बात इस तरह कह रहा हूँ, इसलिए इतने गुस्से में या अग्रेसिव होकर कह रहा हूँ कि ये इस हमारे इंसानों के लिए भी और ये पौधों के लिए भी, ये कार्बन मोनो को कार्बन डाई में कन्वर्ट करता है। तो हमें चाहिए कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर अपनी गाड़ियों का जो है उसको एयर से साफ़ करवाएं। और दूसरा, जब भी गाड़ी ख़रीदें तो उसमें ये ज़रूर आप जान लें कि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर है या नहीं है। ये बता दें आदिल भाई फौरी तौर पे कि जल्दी से, कि कैसे पता चलेगा कि गाड़ी में कैट है कि नहीं है। सर, इसका बहुत आसान तरीका ये है जी जी कि सिलेंसर खोलने से बेहतर ये है पूरा कंप्लीट, जी जी कि इसमें ऑक्सीजन सेंसर खोलें। जी जी ऑक्सीजन सेंसर खोलें और वो गेज लगा के, गेज लगा के उसको चेक करें।
अगर वो गेज पूरी उसके अंदर जा रही है तो ठीक। खाली है, ठीक है। ठीक है। और अगर वो रुक रही है, हम्म, कहीं ठहराव है उसके अंदर, कहीं रुक रही है, हम्म, तो उसमें कैटलिक कन्वर्टर मौजूद है। ठीक है। और लाजमी जब भी गाड़ी आप खरीदें हम्म, या बेचें, हम्म, बेचें तो तब भी आपकी गाड़ी तो परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, आप उससे पैसे ले रहे हो, जी जी, तो उसको चीज़ अच्छी देना, अखलाकी तौर पे। अखलाकी तौर पर, अखलाकी ठीक है ना। तौर पे, बिल्कुल। और दूसरी बात है, और अगर बेच भी रहे हो तो उसको बता के बेचे, भाई इस चीज़ की कमी है, ठीक है। ताकि वो आगे बंदा उस चीज़ को पूरा करे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब खरीद रहे हो हम्म, तो कैटलिक कन्वर्टर को लाजमी चेक पूछें, ये चीज पूछें। पूछें आप खुद पूछें पहले उनसे, जी, जी। नहीं पूछें, जैसे आप गाड़ी की बॉडी चेक करवाते हैं मैकेनिक से, हाँ। उसको बोले इसको कैटलिक कन्वर्टर भी खोल के चेक हाँ, करें आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी जी सारी आज की जानकारी हमारी एग्जॉस्ट से रिलेटेड। जितना भी कैटालिटिक कन्वर्टर है, एग्जॉस्ट की क्या किस तरीके से गाड़ी के आपको अपने एग्जॉस्ट की हिफाजत करनी है। देखें, जैसे आप बड़े फिक्रमंद होते हैं ना कि इंजन खुला हुआ है कि नहीं हुआ, पीस को टचअप है नहीं है, इसी तरह एग्जॉस्ट जो है वो बड़ा महंगा है। आज 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए की कीमत के में है। तो आज के दौर में आप गाड़ियों का कैटालिटिक कन्वर्टर भी चेक करें। तो खैर, लास्ट में आपको कभी भी गाड़ी के एग्जॉस्ट का कोई काम करवाना हो, कोई मैकेनिक हज़रात अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप गाड़ी वाले कोई देख रहे हैं वीडियो, तो बड़ा आसान सा एड्रेस है इनका यहाँ पे डिफेंस फेज़ 1 में। आदिल भाई आपको नंबर अपना शेयर कर देते हैं। आदिल भाई अपना नंबर ज़रा बता दीजिए। जी सर, मेरा नंबर है 0342 ठीक है, 3636 980। ठीक है जी, ये इनका नंबर गौहर रहमान के नाम से दुकान है मेरी, ठीक गौहर है। उस्ताद के नाम पे। ठीक है, तो ये जी इनका नंबर आ गया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके।